हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का भौतिक विज्ञान में प्रश्न नंबर 7, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए और इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसका अध्ययन करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। सबसे पहले अर्थ जानेंगे इसका, दूसरे स्टेप में इसकी संरचना जानेंगे, तीसरे स्टेप में इसका रेखा चित्र जानेंगे, चौथे स्टेप में इसकी कार्यविधि या कार्यप्रणाली जानेंगे। और लास्ट स्टेप है आपकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और ये आपकी डबल स्थिति पर होती है। पहली स्थिति है, दो परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति है इसकी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रही है। दूसरी स्थिति आती है जब अंतिम प्रतिबिंब
बड़ा लगा होता है। छोटा जो लेंस होता है वो उसकी फोकस दूरी कम होती है, जबकि बड़ा जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो इसको जो हमारा छोटा लेंस है इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। ये जो अभिदृश्यक लेंस है ये हमारे वस्तु के समीप होता है, वस्तु के पास लगा होता है। दूसरा जो लेंस होता है वो हमारे नेत्र के पास लगा होता है, तो ये जो है आपका नेत्रिका लेंस कहलाता है। इसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम आई इसको हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, इसे नेत्रिका लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके नेत्र के पास होता है। इसमें आपके जो मिड में यहाँ पर जो आपकी सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था का मीनिंग ये है कि जो दंतुर मतलब यहाँ पर जो है आपके टूथ की तरह जो है वो आपके दांत की तरह जो है यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है और वो इन दोनों को आपस में जोड़ता है और इस प्रकार जोड़ता है कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चक्र के जैसे सर्कल कर सकते, घूम सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने कहा है दंतुर, यानी दांतों के जैसे, दंड वाली दोनों बीनों को, दोनों दंडों को जोड़ने वाली चक्र मतलब बोलिए और व्यवस्था। इस तरह से जो आपकी व्यवस्था होती है यहाँ पर वो आपकी कहलाती है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। इसको यदि हम और भी अच्छी तरह से जानना चाहेंगे तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका जो छोटे फोकस दूरी का, कम फोकस दूरी का लेंस है वो है यहाँ पर, और यहाँ पर है अधिक फोकस दूरी का लेंस, और इसके जो मिड में है वो है आपकी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो इसलिए कहा है ऐसा कि ये आपस में एक दूसरे के इस तरह से रोटेट कर सकती है, ऐसे घूम सकती है। इसके बाद अब हमारी आती है संरचना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा संरचना। तो संरचना को बहुत ही अच्छे से समझना है। संरचना और कार्यविधि, कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से समझना है। यदि ये चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है आवर्धन क्षमता, उसको हम बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बनाया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष संरचना की हम बात कर रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के बाद हम जो है स्मॉल सा यहाँ पर वस्तु दिखा देंगे। वस्तु है हमारी ए और बी। इसके पास में हमने एक कम फोकस दूरी का लेंस लिया, जो कि मैंने अभी आपको तय कर। तो इसको, ये जो हमारा वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो एक
पर बनाती है। ये जो a डैश b डैश है ये इस वस्तु का वास्तविक परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो आप फिगर में देख रहे होंगे। इसके पश्चात ये जो आपकी रेस चल करके आ रही है ये एक जगह जाकर के आपके दूसरे लेंस पर मिलेंगी, जो आपका बड़ी फोकस दूरी का लेंस है। इसको हम करते हैं O2 और इसको थोड़ा सा मैं जरा मूव कर लेती हूँ चित्र को बनाने के लिए। अब देखेंगे ये जो आपकी रेस है जो पहले लेंस से निकलने के पश्चात फोकस से होती हुई उसे अपना प्रतिबिंब बनाया a डैश b डैश पर, उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी इस तरह से प्रतीत होगी कि ये यहाँ जाकर के पॉइंट आउट कर रही है और यहाँ से जाने वाली जो ये किरण है ये आपकी किरण प्रकाशिक के दूसरे लेंस के यानी कि नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गुजरेगी। और यहाँ पर जो आपकी डैश थी ये सारी किरणें भी आपकी इस तरह से ये इसका फोकस बिंदु से होते हुए निकल जाएगी, नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु से होते हुए निकल जाएगी। ये है आपका F, इधर भी आपका सेम F ही बन जाएगा और जहाँ पर ये आपका FO है वहाँ पर आपका ये भी इधर FO बन जाएगा। तो इसे देखेंगे और एक ये भी आपकी जो रे है ये आगे निकल जाएगी, इधर देखिए मैं इसको हम फुल लाइन से बता देते हैं और ये जब हम इस रेस को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे लगेगी जैसे ही एक जगह से कहीं से फोकस होती हुई आ रही है। देखिएगा ये थोड़ा लाइन सीधी नहीं आ पा रही है, लेकिन जब भी आप बनाएंगे इसको तो ये ध्यान रखिए कि इसको लाइन को हम स्केल की सहायता से सीधा करके ही बनाएंगे। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बिंदु से आ रही है और ये जो बिंदु है ये आपका यहाँ फोकस हो रहा है और ये आपका जो है प्रतिबिंब बना आपका आभासी परंतु उल्टा प्रतिबिंब और इसको हम बोल देते हैं B डबल डैश और A डबल डैश। तो देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा साइज को छोटा करके और फिर पूरा आपको फिगर दिखाती हूँ। ये पूरा फिगर हमारा बन रहा है इस प्रकार ये फिगर बन रहा है। इसमें सबसे पहली बात ये जो हमारा वस्तु से लेकर के और इस लेंस तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं हम UO।
रहेगी वी। और फोकस दूरी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये फोकस दूरी जो है वो FO, पहले लेंस के लिए FO है। फोकस दूरी पहले लेंस के नहीं, अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी वो FO है, और जो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी कहलाती है FA। तो ये जो हमने चित्र बनाया है, इसमें जो आपकी रेज वगैरह है वो सब हम जैसे जैसे दिखाते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके विषय में लिखेंगे, और उसके विषय में जो लिखेंगे वो आपकी कार्यविधि में कार्य प्रणाली बन जाती है। इसी प्रकार से हम कार्य प्रणाली में लिखेंगे कि एक वस्तु AB है, AB के समक्ष जो है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है, जिसका एक लेंस, पहला लेंस जो है वो आपका O है। O लेंस यहाँ से AB से निकलने वाली जो रेज हैं वो पहले एक किरण आपकी जो दिखाई हमने वो समांतर अक्ष के समांतर होती हुई और लेंस से निकलने के पश्चात वो उसके फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। तो उसको आप उसी प्रकार लिखेंगे जैसे जैसे आप यहाँ दिखाते जा रहे हैं कार्य प्रणाली के अंतर्गत। इसी प्रकार जो दूसरी रे है वो आप दिखाएंगे वस्तु से चल करके पहले लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती है, और लेंस से गुजरने के बाद ये जो दोनों रेज हैं वो एक जगह जाकर के क्रॉस करती हैं। जहाँ ये क्रॉस करती हैं वहां पर इस लेंस से पहले वाले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है, और आगे क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती हैं। और फिर जब ये दूसरे लेंस में से हम इसको देखते हैं तो ये दूसरे लेंस से जो आपका A' है उसके लिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, और वस्तु का कार्य कर रहा है तो ये एक जो किरण है इसकी वो आपके प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाएगी, और दूसरी समांतर चलने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पश्चात, और फिर दूसरे लेंस के फोकस बिंदु से होती हुई निकल जाएगी। और जब हमने इन सारी रेज को पीछे की ओर देखा, बढ़ा के देखा, तो ये जगह जाकर के फोकस हो रही है, और जहाँ ये फोकस हो रही है वहां इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो बनता है A'। इस प्रकार ये इसकी कार्य प्रणाली हो गई। और इसके जितने भी मैंने इनको जो मैंने नामांकित किया है इनके बारे में सब आप इसको दिखा देंगे इसकी कार्य प्रणाली के अंतर्गत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चौथा बिंदु है आपका कार्य प्रणाली, वो भी आपका क्लियर हो चुका है। कार्य प्रणाली या कार्यविधि वो इस फिगर से ही, जो आपने इस फिगर के बारे में बताया है वो सारा आपका कार्य प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद जो आपका बनेगा, उम्मीद है कि ये जो आपकी फिगर है, आपका जो संरचना फिगर है वो आप सभी को समझ में आया होगा, और ये समझ में तब और अच्छे से आएगा जब आप इस फिगर को 2 या 3 बार अपनी कॉपी पर इसको बना करके देखेंगे, क्योंकि जो रेज है वो किस तरह से आपकी आगे बढ़ रही है ये सब के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिगर एकदम एक्यूरेट बनेगा। यहाँ थोड़ा सा जो रेज है वो थोड़ी सी आड़ी तिरछी हुई है, वो उसका रीजन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इस पर स्मूथ नहीं, सही से नहीं जो है ड्रॉ हो पा रहा है, लेकिन आप जब अपने स्किल से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ होगा। और इसको अच्छे से बनाने के लिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 बार। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5वां बिंदु, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के लिए अभी आप इस फिगर को बना लीजिए, और इसकी कार्य प्रणाली के लिए आप जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पर उतारिएगा। और आवर्धन क्षमता के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।
पारदर्शी